आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से यह इजरायली सॉफ्टवेयर पिगेसस मोदी सरकार डाल सकती है। आपकी बेटी, आपकी पत्नी के टेलीफोन के अंदर यह डाल सकती है। आप अगर बाथरूम में फोन लेकर जा रहे हैं, अपने कमरे के अंदर शयन कक्ष में आपके फोन है, तो आप क्या वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपका परिवार क्या वार्तालाप कर रहा है, वो सब अब मोदी सरकार सुन सकती है, जिसके फोन के अंदर भी पिगेसस का सॉफ्टवेयर डाल दिया जाए। यह इसका परिणाम है। पिगेसस सॉफ्टवेयर करता क्या है? यह किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के, उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पिगेसस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। श्री राहुल गांधी समेत देश के विपक्षी नेताओं, देश के सम्मानित अलग अलग मीडिया संगठनों के पत्रकारों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की जासूसी करवाई है। मोदी सरकार इजरायली स्पाईवेयर पिगेसस के माध्यम से देश के सम्मानित न्यायाधीशों की, जजेस की, संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की, खुद के मंत्रिमंडल के शायद मंत्रियों की, विपक्ष के सम्मानित नेताओं की, पत्रकारों, वकीलों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की, उन सब की जासूसी करवा रही है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने स्वयं देश के संविधान पर हमला बोल रखा हो, कानून के शासन पर हमला बोल रखा हो, मौलिक अधिकारों पर हमला बोल रखा हो, और संविधान की शपथ जो ली थी सरकार ने, उस शपथ को भी दबाकर उस पर भी हमला बोल रखा हो। मोदी सरकार खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पिगेसस के माध्यम से यह नृशंस कार्य कर रही है। अगर यह देशद्रोह नहीं, अगर यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, तो क्या है? और न्यूज रिपोर्ट्स तो अब यह भी कह रही हैं कि केवल पत्रकारों, विपक्ष के नेताओं और खुद के मंत्रियों के नहीं, देश की सुरक्षा एजेंसियों के जो हेड्स हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, मोदी सरकार उनकी भी जासूसी कर रही थी। अरे किसी को तो बख्श दिया होता। राहुल गांधी जी की भी जासूसी और खुद के मंत्रियों की भी जासूसी। आप जो कैमरे के आगे और पीछे हैं, आपकी भी जासूसी, और देश की रक्षा करने वाले हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स की भी जासूसी, जिनके नाम अब तक सामने आए हैं और अभी बहुत नाम होंगे। हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, हिंदुस्तान टाइम्स अखबार, द वायर न्यूज एजेंसीज, द मिंट अखबार, टीवी 18 इंडिया, इंडिया टुडे, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, पायनियर, न्यूज क्लिक, ट्रिब्यून, आउटलुक, डीएनए, फ्रंटियर टीवी, रोजाना पहरेदार और पता नहीं कौन कौन, इन सब की जासूसी। और दोस्तों, यह जासूसी आज से नहीं चल रही, यह पिछले लोकसभा चुनाव से भी पीछे से चल रही है, और इसका सबूत उपलब्ध है।
आज मैं वो सबूत आपसे फिर साझा करने लगा हूं। अगर आप इस जासूसी को देखें तो सर्ट इन जो भारत सरकार की एजेंसी है, ये रिपोर्ट अब अवेलेबल नहीं है, ये उतार ली गई है, मैं इसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये सर्ट इन ने रिपोर्ट दी थी कि व्हाट्सएप के माध्यम से पिगैसस इजरायली सॉफ्टवेयर से टेलीफोन्स को हैक करके सीधे सीधे जासूसी चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की जो एजेंसी है उन्होंने लिख के रिपोर्ट दी है। इस पिगैसस सॉफ्टवेयर से इंटरनेट और ब्रॉडबैंड को भी इन्फेक्ट कर दिया गया। यानी इस देश के लोग अपने टेलीफोन पर, यूट्यूब पर क्या देखते हैं, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आप स्वयं, आपका बेटा ब्रॉडबैंड पर, यूट्यूब पर, टेलीफोन पर क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, उस पर भी मोदी सरकार नजर रख रही है। और जो ये मैं नहीं कह रहा, ये भी सिटीजन लैब रिपोर्ट में आया और उन्होंने कहा कि जो कंपनियां इन्फेक्ट की उन्होंने इंटरनेट की, वो है भारती एयरटेल लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, खुद की सरकारी कंपनी को भी नहीं बख्शा, नेशनल इंटरनेट बैकबोन, सब कुछ उसी पे चलता है, एनआईसी, कोर्ट की प्रोसीडिंग से लेके सरकार की सब कार्रवाई, हर डिपार्टमेंट की कार्रवाई तो एनआईसी पर चलेंगी। हैथवे केबल इंटरनेट, स्टार ब्रॉडबैंड सर्विसेज, एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये कागज भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये सब भी इन्फेक्ट हो गया। और आज भी मोदी सरकार झूठ बोल रही है। आज भी आईटी मंत्री ने कह दिया हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं, एनएसओ और पिगैसस को हम तो जानते ही नहीं, उन्होंने तो बयान ही दे दिया। शायद मंत्री जी अगर आप कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन में पुराने आईटी मिनिस्टर का 28 नवंबर 2019 का जवाब पढ़ लेते तो इतना झूठ संसद को ना बोलते। ये मैं इस देश के फॉर्मर आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का संसद का जवाब दिखा रहा हूं आपको, जो कांग्रेस के कॉलिंग अटेंशन मोशन पर राज्यसभा में उन्होंने दिया। और वहां उन्होंने 3 बातें मानी। पहली बात कि 121 आदमियों के नाम उनके पास आए हैं हिंदुस्तान के, जिनके टेलीफोन को पिगैसस इजरायली जासूसी यंत्र से हैक किया गया है।